शादी के अगले दिन मेरा जेठ पूछता सुहागरात कैसे मनाई। मेरे से पूछा कि आपने सुहागरात में क्या क्या किया क्या नहीं किया। अरे तेरे को नहीं पता, तू बच्चा है 2 साल का जो तू मुझसे पूछ रहा है और तू मेरे पति से पूछ रहा है। मुझे गुस्सा आ गया मेरे पति पर। मैंने बोला मैं तेरी पत्नी हूँ कि कोई बाजारू और तू जो तू इसको बता रहा है सब कुछ। बड़ा भाई है वैश्या काम करने वाली, वो वहाँ ले जाता था तो उसको उकसाता था कि ये सब कर अपनी बीवी के साथ। मैं प्राकृतिक यौन संबंध बना, मैं अपनी बीवी के साथ करता हूँ तो तू भी कर। इस तरह बाल बच्चे कुछ हैं? नहीं, मेरी शादी को 1 ही साल हुआ था। तो मेरा जो जेठ है वो उसका भी यही कहना है कि शिव 2 साल तक ऐश करेंगे, अपने बच्चे नहीं करने। तो उसने बच्चे नहीं करने दिए इसको। मुझ पर बदनीयती रखता था मेरा जेठ। कहता था घूंघट रखने की क्या जरूरत है। मेरे को उसका पहले दिन ही इरादा पता चल गया था तो मैं उसे घूंघट रखती थी, दूरी रखती थी। वो बहन का कहना है शिव तुझे बच्चे करने की क्या जरूरत है, मेरे बच्चे हैं ना। तब उसने बच्चे नहीं किए जबकि हम बच्चे करना चाहते थे कि। और मेरे ससुर के मन में भी यही आ गया कि इसने गलती की है शिव ने, फिर भी ये इसके पास चली गई। मतलब ये कहीं और गंदगी खा के आए फिर भी ये चली गई, तो ये लड़की भी ऐसी ही होगी। ऐसा क्या कुछ आपके पति करते हैं कि आपको मीडिया में आकर के और दर दर भटकना पड़ रहा है? वो मेरे साथ मारपीट की है। तो आपके जो घर वाले हैं, क्या वो लड़के के बैकग्राउंड को नहीं चेक किए? क्या वो लड़का करता था, उसके कैसे संबंध है, उसके क्या कुछ रहा है बैकग्राउंड, ये सब कुछ नहीं देखा गया? बैकग्राउंड सारा चेक किया, उसके गांव का, सबका, खानदान का, सबका पता किया। जो कुछ एक अफसर टाइप के लोग थे जो मेरे ससुर जेलर है, उनसे भी पूछा। आबकारी विभाग में थे जिन्होंने लड़का बताया, तो वो भी बोलते हैं कि सारा परिवार अच्छा है। 5-6 जनों से औरों से पूछा तो बोलते नहीं लड़के भी इनके शरीफ हैं, ये नहीं है कि। और आस पड़ोस में भी किसी को ये नहीं है जहाँ मेरा ससुराल है, वो सब बोलते हैं कि शरीफ है। उनको भी नहीं पता कि ये काम किए हुए हैं। तो किसको क्या पता कि जयपुर वहाँ से 350 किलोमीटर दूर है, 350 किलोमीटर वहाँ जा रहा है वो फ्लाइट से, क्योंकि जयपुर में फ्लाइटें हैं, रायसी नगर में फ्लाइट है ही नहीं। तो वहाँ से वो जा रहा है तो फिर कैसे पता चलेगा। और मुझसे जब शादी से पहले जब बात करता था तो 1 सेकंड के लिए वो फ़ोन नहीं छोड़ता था। 12 बजे ड्यूटी, तो ड्यूटी के दौरान वो मुझसे फ़ोन पर बात करता था। मतलब इतना प्यार दिखाता था? हाँ, इतना ज़्यादा अच्छे से, ईमानदारी से, तमीज़ से बात करना, मुझसे आप कह के बात करता था। बाद में उसका रवैया चेंज हो गया। तो कहाँ से शक होगा कि ये किसी और के साथ है। तो मतलब शादी से पहले आपसे इतना प्यार से क्यों पेश आता था, इतना प्यार से क्यों बात करता था? फिर क्योंकि उसको पता था कि इकलौती है, सब कुछ इसी का ही है, तो इसके पिता बहुत कुछ देंगे शादी में। ये मतलब मामला। आपके कोई भाई बहन नहीं है? नहीं, मेरे भाई बहन नहीं। यानी उसको इस बात की लालच थी कि जितने भी आपके मायके में जमीन होगा, जो भी आपके पिताजी की जमा पूंजी होगी, वो आपके नाम उसके पास चली जाएगी। हाँ जी। इसलिए आपको फंसाने के लिए अपना प्यार दिखाया। हाँ जी। और आप उस प्यार के चक्कर में फंस गई। हाँ जी। तो शादी ही होगी, फंसी कैसे सर? एक बात तो माता पिता ने अपनी रजामंदी से शादी की मेरी। फिर मेरे को ये लगा कि भाई पति ये गलती होगी, ये गलती तो भगवान भी माफ करता है। फिर मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो इंसान ही हूँ। अब पति है तो कर लिया, तब क्या करें? अब कर ही चुका है। अब वो तो कर लिया, उसके साथ अफेयर था। आपके साथ क्या उसको प्रॉब्लम होने लगी? मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसका भाई है ना, जो बड़ा भाई है, वो उसको गंगानगर, श्री गंगानगर जिला है, वहाँ पर कॉल गर्ल्स रहती है, मतलब इस तरह की वैश्या काम करने वाली, वो वहाँ ले जाता था। तो उसको उकसाता था कि ये सब कर अपनी बीवी के साथ, मैं प्राकृतिक यौन संबंध बना, मैं अपनी बीवी के साथ करता हूँ तो तू भी कर। इस तरह की सी बातें होती थी। ये सब बोला उन्होंने। मतलब किसने बोला ये सब चीजें? कि उनके भाई ने बोला। मेरा जेठ उकसाता था उसको गलत काम करने के लिए। क्या आपके जेठ बोलते थे आपके पति को? जेठ के पास नौकरी नहीं थी पहले। मेरा जब रिश्ता, उसके बाद में मेरा जेठ नौकरी लगा था। पहले एलडीसी लगा और उसके बाद में ग्राम सेवक लगा। तो सभी पैसे मेरे पति ही देता था। मेरे पति ने बताया था कि ये कोटा के अंदर, राजस्थान में कोटा है वहाँ, हाँ, वहाँ पर पढ़ाई करता था, अय्याशियाँ करता था वहाँ पर। ये पेपर वाले दिन ये फिल्म देखने के लिए चला जाता। हमने तो सोचा ये आरएस वगैरह कुछ बन के आएगा, हमारा नाम हो जाएगा, हमारी थोड़ी टेंशन हेडेक जो कम हो जाएगी। लेकिन ये फिल्में देखता था। बाद में इसको लगा कि इसको कोई लड़की नहीं देगा। नौकरी वालों को लड़की दी जाती है, बाकियों को तो कुछ दिया भी नहीं जाता, ऐसी लड़कियां भी नहीं मिलती। तो इसने फिर पढ़ाई की, फिर ये लगा। इसने तो अय्याशियाँ किए, पैसे मेरे बहुत बर्बाद किए। कौन उकसाता था कि? मेरा जेठ है। क्या बोलते थे? वो बोलते थे चल शिवे अपने घूम के आते, पार्टी करके आते हैं। फिर वहाँ पर इसको उकसाता था, घर में भी उकसाता था, कहता मैं अपनी बीवी के साथ ये सब हरकतें करता हूँ तो तू भी कर। क्या मतलब कुछ तो बोलते होंगे ना? हाँ, बोलते थे ये, मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन उकसाने का काम यही करता था। आपको क्या पता है? आपको कैसे पता इन सब चीजों? मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताई थी ये बातें। जैसे मेरे जेठ ने, जैसे शादी हो गई हमारी, शादी होगी, शादी के अगले दिन मेरा जेठ पूछता सुहागरात कैसे मनाई, क्या किया आपने? मेरे जेठ ने ये सब बोला। मेरे से पूछा कि आपने सुहागरात में क्या क्या किया क्या नहीं किया। और फिर इतनी देर मेरा पति आ गया। मैं हैरान हक्की बक्की उसको देख रही हूँ कि भाई ये मेरे से पूछ रहा है। मेरे ऐसे था, घूंघट था, हमारे ऐसे रखते हैं जेठ के, घूंघट रखते हैं हम। तो मेरे से फिर मेरा पति आ कहता और शिवे क्या किया? अरे तेरे को नहीं पता, तू बच्चा है 2 साल का जो तू मुझसे पूछ रहा है और तू मेरे पति से पूछ रहा है।
फिर इन दोनों ने आपस में डिस्कशन किया, उस बारे में पूछा है कि एक दूसरे को पता है कि क्या किया क्या नहीं किया। फिर मुझे गुस्सा आ गया मेरे पति पर। मैंने बोला मैं तेरी पत्नी हूँ कि कोई बाजारू और तू जो तू इसको बता रहा है सब कुछ? पहले ये बात बता। पत्नी हूँ, पत्नी की बात, पत्नी की बात, ये चीज़ें तो एक दूसरे तक रहनी चाहिए कम से कम। फिर हम किस बात के पति पत्नी हो गए? तुम तो मुझे बाजारू समझ लिया, जो तू इससे बता रहा है ये तो सारे दिन यही रहेगा, तू तो चला जाएगा ड्यूटी पर। फिर हो सकता है आपके जेठ आपको कैरेक्टरलेस समझ के और आपके साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करें। मेरे ऊपर गलत नजर रखी गई है। उसने ये सवाल पूछा, इस बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में कि मैंने पूछ लिया तो कहाँ दिक्कत होगी। वो मुझ पर बदनीयती रखता था मेरा जेठ, कहता था घूंघट रखने की क्या जरूरत है। मेरे को उसका पहले दिन इरादा पता चल गया था, तो मैं उसे घूंघट रखती थी, दूरी रखती थी। वो मेरे कमरे में लेटा रहता था, मेरे कमरे में उसका क्या काम, अपने कमरे में जाए। सही बात। फिर भी मैंने ये सोचा कि जैसे कम कमरे होते हैं लोगों के घर में, तो एडजस्ट करके रहते हैं। तो उनके जेठ जाके अपने मतलब छोटी भाई के पत्नी के कमरे में थोड़े उसका साथ रहेगा, कितना भी कमरा कमी रहेगा तो बाहर रहेगा, कहीं और रहेगा। मैं रसोई में काम कर रही हूँ, वो मेरे कमरे में गिर के चला जाता था। कोई लड़की भी तो आती होगी ना? लड़की कोई थी नहीं। जब मैं गई तो मेरी उस वक्त ननद चली गई थी, एक बार के लिए तो मेरी ननद चली गई थी। जब ये मैटर हुआ ना हमारा, तो उसके बाद में इसने ये हरकतें करनी शुरू कर दी कि इसके मन में ये आ गया, इसके और मेरे ससुर के मन में भी ये आ गया कि इसने गलती की है शिव ने। फिर भी ये इसके पास चली गई, मतलब ये कहीं और गंदगी खा के आए, फिर भी ये चली गई, तो ये लड़की भी ऐसी ही होगी, ये मन में आ गया। कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए इन सब चीजों के प्रकरण किया जा रहा था कि लाके आपको रूम में झूठे गोली गिरा दिया जाता था, ये सब किया जा रहा ये भी किया जा रहा था। और इनके मन में ये भी हो गया था कि ये शिव, मतलब जो मेरा पति है शिवराज, ये किसी और के पास जाकर के आया है। तो किसी और के पास जाकर के आया, यानी कि इसने इसको माफ़ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हमें भी एक्सेप्ट कर लेगी। लड़की उस तरीके की है कि ये माफ़ कर देगी, ये चाहे 10 के साथ चला जाए तो भी उसके साथ रह लेगी, चाहे कोई और किसी के साथ रहे फिर भी उसके साथ रह लेगी। तो उनकी बदनीयती होगी सारों की मेरे खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी मतलब साजिश हुई ना। आपको आपके साथ आपके पति रहते भी नहीं है, आपके जेठ आपके खिलाफ ये सब करते हैं। जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे जेठ की कि अपने ही दोस्त के साथ में, जयपुर का दोस्त है, उन्हीं मेरे जेठ का और मेरे पति का दोस्त है। तो उनको मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि आप बात करके तो देखो। तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने फ्लो में सारा कुछ उगल दिया मेरे जेठ ने। क्या बोले थे वो बोले कि ना वो बहुत गंदी लड़की है, मेरे बारे में मेरे जेठ बोल रहे बहुत गंदी लड़की है, हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने 90,000 रुपये पुलिस को दिए हैं, पुलिस के मुंह पर मारे हैं केस कमज़ोर कराने के लिए। और क्या हो गया अगर मैंने उसको पूछ लिया, ये तो डॉक्टर के पास गए थे, इनको इन्फेक्शन हो गया था शादी के बाद में। मैंने बोला मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं, तो इन्फेक्शन हुआ इसकी पत्नी को। ये जालिमी को तरह लगा पड़ा था अपनी पत्नी के साथ में शादी के बाद। फिर इसकी पत्नी हॉस्पिटलाइज हो गई थी, मेरे जेठ की पत्नी है, जीत कंवर नाम है, वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी बीकानेर। हॉस्पिटल भी नहीं लेकर के गई है इसको। अब उसके माता पिता ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया उसे। मतलब राक्षसों की तरह करते हैं ये लोग। मतलब फिर कैसे आप रहती हैं वहाँ पे? मैं रहती नहीं हूँ, मतलब मैं पहले केस किया था, उसमें राजीनामा हो गया था। फिर इन्होंने बोला हमें तो केस मुकदमा उठवाना था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। ये बाल बच्चे कुछ हैं? नहीं, मेरी शादी को 1 ही साल हुआ था। तो मेरा जो जेठ है उसका भी यही कहना है कि शिव 2 साल तक ऐश करेंगे, अपने बच्चे नहीं करने। तो उसने बच्चे नहीं करने दिए इसको। तो क्यों, मतलब बच्चे क्यों नहीं? मतलब 1 साल आप साथ में रही तो उसका कुछ प्लानिंग नहीं हुआ? नहीं, उसकी बहन का कहना है शिव तुझे बच्चे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे हैं ना। तब उसने बच्चे नहीं किए, जबकि हम बच्चे करना चाहते थे। बच्चे का तो यही कारण था कि उसकी बहन के बच्चे हैं, मतलब बहन के बच्चे रहेंगे। और मेरे बच्चे तो मुझे माँ कहेंगे, उसकी बहन के बच्चे मुझे माँ थोड़ी ना कहेंगे। वो लड़की उस आपके हस्बैंड के साथ क्या करती है? सर शादी की है मेरे हस्बैंड के साथ में उसने। नहीं, शादी का तो आपके पास कुछ पुख्ता प्रमाण है कि आपके पति ने शादी कर लिया दूसरा? कुछ हद तक है प्रमाण उसका। मेरे पति का लिखा, उसके लड़की का घर में नाम है बोली। अच्छा, बोली नाम है, घर में सब उसको बोली बोलते हैं। लेटर लिखा हुआ मेरे हस्बैंड का कि मैं पूनम का, मेरी सैलरी पर कोई हक नहीं है और मैं बोली से दूसरी शादी करूंगा। तो वो क्या करते हैं लड़की आपके पति के साथ? आपको ये सब कुछ पता है, सब चीजें? हाँ जी पता है। वो लड़की घूमती फिरती है। मैं उसका बर्थडे पर भी आए थे। जब वो छुट्टी लेती है तब वो लड़की, मेरा हस्बैंड छुट्टी लेता है, वो अपने घर से गायब हो जाती है। वो लड़की जितना दिन हस्बैंड छुट्टी पर रहेगा उतना दिन वो लड़की गायब रहेगी? हाँ, वो अपने घर से गायब रहती है। और काफ़ी जानकारी है उस लड़की की, क्योंकि ऐसे लड़के बहुत होते हैं, जयपुर घूमने के लिए लड़के आते हैं, यही काम करते हैं, आवारागर्दी, और यही करना होता है कई लड़कों को। तो फ्रेंड सर्कल भी उसके भाई का बहुत है। उसके भाई को फ्री की खाने को मिल रही है रोटी, काम धंधा तो वो करता नहीं है। एक काम किया, फिर दूसरे में लग गया, फिर तीसरे में लग गया, फिर चौथे में। पर्टिकुलर एक काम पे तो स्थायी रहता। मामा भी फौज में थे, मतलब रिटायर। मेरे नाना ने सेकंड मैरिज तक नहीं की। मेरी मम्मी छोटे छोटे थे
और 4 बच्चे थे, दो लड़के। मेरे नाना को बहुत हुआ कि दूसरी शादी कर लो, पत्नी की डेथ हो चुकी है। मेरे नाना ने बोला मेरे को तो बीवी मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों को दूसरी माँ नहीं मिलेगी भाई।